आज ब्रह्मोत्सव में हम रथोत्सव के बारे में जानेंगे। भगवान बालाजी आज रथ पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। रथ जो एक शौर्य का प्रतीक है और रथ के साथ जुड़े होते हैं इंद्रियां, जो अलौकिक की बात हम जब करते हैं तो अलौकिक में रथ के साथ जुड़ते हैं हमारी इंद्रियां। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ जानने के लिए आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ हैं हमारे गुरुजी डॉक्टर IN चंद्रशेखर रेड्डी जी। आइए हम उनसे रथोत्सव के बारे में कुछ जानें। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार डॉक्टर राधा जी। ओम नमो वेंकटेशाय। रथोत्सव ब्रह्मोत्सव में एक अनुपम स्थान रखता है, इसलिए कि बाकी वाहन सेवाओं में भक्त प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते हैं, बल्कि रथोत्सव में भक्तजन प्रत्यक्ष भाग लेते हैं। रथ को खींचने के लिए तत्पर होते हैं। हजारों संख्या में भक्त जो है वहाँ उमड़ पड़ते हैं और भक्तों को यह अवसर मिलता है, रथ को खींचने का अवसर है। ब्रह्मोत्सवों की एक और विशेषता है कि ब्रह्मोत्सव में प्रत्येक वाहन के संदर्भ में ब्रह्मरथ नाम से एक और रथ जो है रखा जाता है। किसी भी वाहन, हाँ, तो वास्तव में प्रत्येक वाहन सेवा के संदर्भ में ब्रह्मरथ आगे आगे रहता है, पीछे वाहन सेवा जो है की जाती है। तो ये ब्रह्मरथ वैसे आत्मज्ञान का प्रतीक है, रथ भी आत्मज्ञान का प्रतीक है। रथ को खींचना, हम भगवान को खींचने वाले नहीं हैं। ये सोचना कि हम भगवान को जो है एक रथ में बिठाकर हम खींच रहे हैं, बल्कि वो प्रतीकात्मक रूप है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अवसर है। हमारे अपनी जो अंदर की वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इंद्रिय जो हैं, उनको वश में रखने का, उनको लगाम देने का ये एक ऐसा अवसर है कि स्वामी ने हमें दिया है। स्वामी को उसके अंदर रखते हैं, वहाँ पर नहीं बल्कि अपने मन के अंदर रखना चाहिए। स्वामी को हम रथ में दर्शन करते हैं, पुण्य दर्शन करते हैं। श्रीदेवी भूदेव समेत स्वामी रथ में रहता है। रथ हमारे शरीर का प्रतीक है। रथ जो है हमारे शरीर का प्रतीक है। हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये जो है उन अश्वों के प्रतीक हैं जो वास्तव में रथ पर लगाए जाते हैं। इंद्रियों से चालू होकर वो जो आगे बढ़ते हैं, इंद्रियां कैसे दौड़ती हैं? जैसे घोड़े दौड़ते हैं, अपने वश में नहीं है, किसी भी दिशा में वो दौड़ सकती हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरे मन में क्या बीत रहा है कोई कुछ नहीं जानता है। मनुष्य के अंदर रहने वाली वो इंद्रियां, वो वासनाएं, वो कामनाएं और बहुत कुछ पाने की जो महत्वाकांक्षाएं, ये सब इंद्रियों से ही चालित होती है। और उनसे जो है बुद्धि, हमारी बुद्धि वास्तव में सबके लिए जिम्मेदार बुद्धि है। अगर इंद्रियां वो अश्व हैं तो बुद्धि जो है उनको लगाम देती है। बुद्धि कहती है तुम गलत कर रहे हो, ऐसा ना करना। बुद्धि के संचालन में ये कामनाओं रूपी अश्व दौड़ते हैं। अगर बुद्धि को हम सुधारेंगे तो मनुष्य को सुधार सकते हैं। सबसे पहले मन की शुद्धि चाहिए। मन की शुद्धि कैसे होती है? तन की शुद्धि होती है। हम धोते हैं, जल से धोते हैं। जल हमारा इतना बड़ा काम करता है रोजाना कि जल करता है, लेकिन मन को शुद्ध कैसे बना दें, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, मन की शुद्धि सिर्फ भक्ति से ही की जा सकती है। भगवान के प्रति भक्ति है। पहले कहा गया कि श्रद्धा और प्रेम भगवान के साथ रखते हैं तो भक्ति जो है संचारित होती है। भक्ति संचारित होती है तो मन की शुद्धि हो जाती है। तन की शुद्धि जल से होता है, मन की शुद्धि भक्ति से होता है। अगर कोई ज्ञानी इसको समझाएगा कि मन की शुद्धि कैसे हो, तो ईश्वर की शरण में जाना है, शरणागति को प्राप्त करना है। बार बार ये बात आती है शरणागति का। वैष्णव संप्रदाय में शरणागति का ही यही महत्व है। रथोत्सव में भी हम शरणागति को देखते हैं। मन रूपी इंद्रियों को वश में रखते हुए भगवान की शरण में जाने के लिए हम जो है रस्सी खींचते जाते हैं और रथ को जो है अपने हाथ में
लेकर हम चलते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, एक बार स्पर्श करेंगे उस रस्सी को, हम मान लेते हैं हमारा जन्म धन्य हो गया। तो ये जो है वास्तव में आत्मानुभूति, अंदर के ज्ञान की अनुभूति, हमारे अंदर जो ज्ञान है, हमारे अंदर जीवात्मा है ना। हम जो है दिखाई पड़ रहे हैं वो नहीं है, हम जो दिखाई पड़ रहे हैं वो नहीं है, जो अंदर है वो सही है, बाहर का हम गलत है, अंदर का सही है। उस अंदर के रूप को पहचानना है, अंदर के रूप को पहचानना है। जैसे अंतर्यामी का एक रूप है, जैसे मैंने बताया, परा, व्यूहा, विभवा, अंतर्यामी, अर्चा, ये 5 रूप जो है वैखाना सागर में भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं। अंतर्यामी रूप मतलब क्या है? सब जगह फैले हुए हैं वो। अंतर्यामी के रूप में सबके अंदर है, कण कण में अंदर है। जैसे लाली मेरे लाल की बोलते हैं, जित देखो तित लाल है, जहाँ देखो वहाँ लाल है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। प्रत्येक आदमी में वो आत्मा है, वो जीवात्मा है, वही परमात्मा है, परमात्मा का वही अंश है। तो उस जीवात्मा को ये पहचान लेना है, मैं जीवात्मा हूँ, शरीर मेरा शाश्वत नहीं है, मैं शाश्वत हूँ और मुझे विलय होना है। कहाँ? किसे? परमात्मा में विलय होना है, परमात्मा में मिलना है। ये जो है संदेश रथोत्सव हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यानी आत्मज्ञान को ब्रह्मरथ भी ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को ब्रह्मरथ देता है। प्रत्येक वाहन सेवा के संदर्भ में, विशेषकर रथोत्सव के दिन रथ के द्वारा, रथोत्सव के द्वारा प्रत्येक मनुष्य जो है आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। ये जो है वास्तव ये संदेश रथोत्सव देता है। बल्कि ये नहीं है मात्र रथोत्सव के दर्शन से सब कुछ होता है, कि अपने मंदिर के, अपने अंदर के आदमी को पहचानना ये बहुत ही कठिन कार्य है। मैं कौन हूँ इसको पहचानना बहुत कठिन कार्य है। हम जितना हम समझते हैं उतना आसान नहीं होता है। ये साधु संत ही, सन्यासी लोग ही अपने को पहचानते हैं, इसलिए वो पूरे संसार को विसर्जित करते हैं, सांसारिक बाधाओं को विसर्जित करते हैं। न दुख है न सुख है, यानी समरस भावना, सब में एक ही प्रकार का रस, दुख में भी रस है, सुख में भी रस है, आनंद में भी रस है और रोने में भी रस है। नहीं, एक रसता, समरसता वास्तव में आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है उस पराकाष्ठा पर पहुंचता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सृष्टि पूरी भगवान की अपनी है। ये कई बार लोगों का अनुभव होता है, अनुभव से ही प्राप्त करता है आदमी। श्रवण के माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुभव से प्राप्त करने वाला जो ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्व का होता है। जो अनुभव है वो अनुभव ही हमें संचालित करता है। जैसे हमारी कांक्षाएं संचालित करती हैं, वैसे ही हमारे अनुभव भी संचालित करते हैं। हमारे अनुभव पूर्ण हो अपूर्ण हो हमें शिक्षा देते हैं। उस शिक्षा को प्राप्त करना, उसको संग्रहण करना सबसे बड़ी बात है। कई बार अनुभव होता है, उसका संग्रहण हम नहीं करते हैं, उसको संग्रहण कर फिर भूल जाते हैं, अगले दिन फिर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला मनुष्य उसको कभी नहीं भूलता है, भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। ये भी सवाल है, भूलने का सवाल ही उस आत्मज्ञानी मनुष्य में नहीं होता है, बल्कि वो भूलता नहीं है, बराबर उसके मन में आत्मज्ञान बना रहता है। मैं वो नहीं हूँ, पूरा संसार जिस रूप में मुझे पहचानता है वो मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा है, मैं दूसरा हूँ और मेरी यात्रा उसी दिशा में है जिस दिशा में मुझे करना है। ये रथोत्सव जो है हमारे सामने ये आत्मज्ञान जो है प्रस्तुत करता है। जी, बहुत सुंदर विचार आपने बताए हैं। आज रथोत्सव के माध्यम से, रथ के माध्यम से हम किस तरह इंद्रियों को हमें अपने वश में रखना है, तभी हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और आत्मा को हमें परमात्मा के साथ जब हम विलीन करेंगे तभी हम उस पारलौकिक प्रेम को प्राप्त करेंगे और इस जन्म में हम इस जन्म से मुक्त होकर भगवान तक पहुंचेंगे। इस तरह अच्छी बातें बताने के लिए धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। ओम नमो वेंकटेशाय।